ठहर जाइए। अगर इस स्कूल में आपके बच्चे का बोर्ड एग्ज़ाम है तो एक बार सोचने का विषय है, क्योंकि इस विद्यालय में परीक्षा देने वाले बच्चों की जान भविष्य दोनों पर खतरा है, क्योंकि यह विद्यालय बीमार है और अधिकारियों ने सेटिंग करके बन गया सेंटर, लेकिन वहाँ मौके पर क्या है स्थिति, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शिक्षा जीवन का आधार, इसके बिना सब है बेकार। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कैसे करे सो तसु फल चाखा। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं कुशीनगर समाचार और मैं हूं आपके साथ अर्जुन वेदांत। दोस्तों, जब इतना बड़ा बड़ा कोटेशन कहीं लिखा हुआ दिखता है तो लगता है कि वो जो संस्थान है वो पूरा गीता को कंठस्थ करके लोग जो है वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके अंदर गीता का संचार कर रहे हैं। तो ऐसे में हम एक विद्यालय में आ रहे हैं। इस विद्यालय का नाम तो हम बताएंगे ही। सबसे पहले जो इसकी खासियत है, जो तस्वीरें हैं, वो आपके सामने हम प्रेजेंट करना चाहेंगे। हमने जो तस्वीरें देख रहे हैं यह एक इंटर कॉलेज की तस्वीरें हैं, जहां हाल ही में परीक्षा आयोजित की जाएगी और यूपी बोर्ड का एग्जाम भी होगा, लेकिन व्यवस्थाएं देख के आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले देखिए, बहुत आपने अलग अलग चीज़ें दिखी होंगी जो बाहर से खूबसूरत से दिखती हैं, लेकिन अंदर की जो तस्वीर होती है वो खुरदुरी होती है, गड़बड़ होती है और अलग अलग तरीके से, या कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड होती है। तो इसी तरीके से इस क्लास का स्थिति है, इस विद्यालय के हर एक क्लास की स्थिति है, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में सेंटर घोषित होने वाला है। यहाँ पर बच्चे आकर एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में खुद ही देखिए कि इस तस्वीरों के साथ, इन दीवार के हर एक ईंटे के साथ यहाँ पर बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस तरह की व्यवस्था वाले विद्यालय में किस तरह यहाँ पर अधिकारियों से सेटिंग होती है कि यहाँ पर सेंटर घोषित कर दिया जाता है और यहाँ पर इस तरह से एग्जामिनेशन पैटर्न होते हैं। ऊपर की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पूरा दीवार लगता है कि अभी जल्दी ही थोड़े से धक्के के बाद गिर जाने वाले हैं। जो ईंटों से जो सरिये हैं वो साफ यहाँ पर दिख रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि एक बार इस सरिये को दिखाएं कि पूरा अंदर का जो मजबूती है वो सरिये बाहर निकलकर चीख कर बयान कर रहे हैं कि वो किस सीमेंट से, किस मिट्टी से बने हुए हैं। आइए इस विद्यालय की और तस्वीर, हम अनोखी तस्वीर दिखाते हैं। हम आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये सेंटर ये विद्यालय एक नॉर्मल विद्यालय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। खुद देखिए कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानक है बोर्ड का, उसके अनुसार यहाँ पर कुछ भी नहीं है अगर तो एक कैमरे का केबल लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर बिजली व्यवस्था का भी यहाँ पर इंतजामात नहीं किया गया है। हर एक क्लास में सरिये झांक रहे हैं। सबसे अहम बात है कि हर एक कमरे यहाँ पर अलग अलग मिसाल पेश कर रहे हैं। कोई कमरा यहाँ पर बाहर से तो साफ दिखता है, अंदर से उसकी तस्वीर तो हमने आपको दिखाई दी है। कुछ कमरे ऐसे भी हैं जो बाहर से भी अपने रंगत को स्पष्ट कर रहे हैं और अंदर की तस्वीर तो बहुत ही स्पष्ट है कि यहाँ पर जो पुताई हुई है वो मिट्टी से पुताई हुई है। आमतौर पर लोग जो है अपने घर की पुताई पेंट से किया करते हैं, चूने से किया करते हैं, लेकिन यहाँ पर मिट्टी से पुताई है। ऐसा लगता है कि ये पाषाण कालीन जो कमरा बना हुआ है, यहाँ पर पढ़ाई नहीं, यहाँ पर म्यूज़ियम के तौर पर रखी गई है। जैसे ही माना जाता है कि यहाँ पर पावापुरी में हम खड़े हैं तो ऐसा लगता है कि ये महावीर का कोई स्थान होगा जिसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है, उसको बैलेंस नहीं किया जा रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा अंदर की तस्वीर भी देखते हैं, शौचालय ढूंढते हैं। शौचालय कहाँ है यहाँ पर? तो चलिए यहाँ पर जो सेंटर है उसका हम शौचालय भी देख लेते हैं। शौचालय ऐसा लगता है कि ये हालिया ही बन के एक खड़ा कर दिया गया है। सांकेतिक रूप से यहाँ पर प्रयोग के तौर पर देख सकते हैं कि प्रयोग हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। जो स्ट्रक्चर है, कौन सी इंजीनियरिंग यहाँ पर हुई है वो समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी इंजीनियरिंग से ये शौचालय बना हुआ है। ये अगर इस शौचालय का देखा जाए तो यहाँ पर गेट भी नहीं है और जो सीट है वो सिंगल है।
उसके अलावा खुद देखिए कि इतना बड़ा विद्यालय कहा जाने वाला, डॉक्यूमेंटेड रूप से इतने सारे बच्चों का एडमिशन हो चुका है। ऐसे में ये सिर्फ एक शौचालय वाला, एक सीट वाला शौचालय कितना पर्याप्त लोगों के लिए हो पाएगा? तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ के लोगों पे नहीं, यहाँ के प्रिंसिपल पर नहीं, यहाँ के प्रबंधक पे नहीं, सबसे बड़ा सवाल होता है जिले के उन शिक्षा अधिकारियों का कि वो किस हिसाब से, किस ढंग से किसी विद्यालय को हैं, किसी विद्यालय को चयनित करते हैं कि इस तरह के सेंटर को भी। अब ये सब जो है जूनियर लेवल पे और सीनियर लेवल की बात हो गई। अब थोड़ा सा प्राइमरी लेवल की भी बात कर लेते हैं। इस विद्यालय में प्राइमरी शिक्षा की भी व्यवस्था है, तो प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था किस तरह है वो भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। अब ज़रा प्राइमरी सेक्शन में हम आ गए हैं, तो प्राइमरी सेक्शंस के रूम्स को देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्शन का रूम जो है, आप अंदर देखिए, ये हम अंदर आते हुए अपने एक तरह से लगता है कि जान को रिस्क में ले रहे हैं। यहाँ पर एजुकेशन कैसे होता है आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं। साइड में देखिए, हमारे कैमरामैन से हम आग्रह करेंगे कि साइड की तस्वीर देखिए कि मिट्टी से जुड़ाई हुई है इस पूरे दीवार की, उसके बावजूद चारों तरफ वो क्रैक हो चुके हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर जो लगा हुआ है खपरेल, वो भी कभी भी गिर सकता है। तो लगातार यहाँ पर हर एक रूम में प्राइमरी सेक्शन के लिए इसी तरह का रूम है जहां पर लोग, यहाँ पे बच्चे अपने जान पर खेलकर पढ़ाई को कर रहे हैं और यहाँ पर जो प्रशासनिक लोग हैं वो इसको इग्नोर करते आ रहे हैं। और जाते हुए हमारी नज़र जो है इस बोर्ड पर पड़ी। इस बोर्ड को थोड़ा सा गौर से देखिए। ये अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दिए होंगे यूपी बोर्ड का, तब आपको ध्यान होगा कि इसी तरह का ये चीज़ें तचस्पा की जाती हैं और यहाँ पर कैमरा लगाया जाता है। तो ये इस सेंसिटिव रूम में भी, इस तरह के रूम में भी ये कैसे अप्रूवल मिल गया कि यहाँ पर सेंटर रहा, यहाँ पर बच्चों ने जान पर खेलकर एग्ज़ाम दिया और उसके बावजूद इस पे कुछ किसी तरह का एक मतलब सुधार के नाम पर रंगाई पुताई हो रही है, वो भी हाथ में लग जा रहा है ये। अब इस विद्यालय के कमरा संख्या 15 पर आते हैं। कमरा संख्या 15 है वो रसोई घर के लिए आरक्षित किया गया है। तो रसोई घर का भी स्थिति देख लेते हैं। रसोई घर में सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर कैसे भोजन बनाने का प्रबंध है। आज सब कुछ मिलते हुए, सब्सिडी मिलते हुए, सब कुछ मिलते हुए गवर्नमेंट की तरफ से इतने एडेड प्लान्स आने के बावजूद बड़ा सा चूल्हा दिखता है और साइड में वही जो हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई, जो हर एक रूम का हाल है वो भी इस रूम का हाल है। और ये तो पहले से भी बदतर स्थिति में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रैक है इस पर हम नज़र एक बार दिलाना चाहेंगे। और मुझे ये वीडियो बनाते हुए डर लग रहा है कि ये कभी भी अगर थोड़ा सा भी मूव किया, हिला डुला, तो इसमें हम दब सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी सरकार का अहम कार्य, एक गवर्नमेंट का एक ऑफर था कि मिड डे मील तब भी बनेगा ताकि जो बच्चे, गरीब बच्चे हैं, वो लाभान्वित हो सके मिड डे मील। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है वो थोड़ा सा ऐसा लग रही है कि सालों से नहीं बना है। यहाँ पर जो रसोइयाँ हैं इनसे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इनको आखिरी में कब आप मिड डे मील बनाए थे, भोजन कब बनाए थे? साहब हम तो मानिए अशोक सीजन में तो कोई आला हम कोई भूल बानी लड़का होता से भोजन के अथी होखो तो ना प्रधान जी खड़ा भइले जो हम दे आखिर वही खत्म हुआ तो राशन आ प्रिंसिपल साहब से कहनी आज भोल चार पानी ये साहब लेकिन के मान लिया होता से उनका भोजन बनी कि ना। तो मैंने पूरा जब से विद्यालय बंद भइले है लॉकडाउन से ये समय ले नहीं बनल बा भोजन। अब एक बार मानी बनल रहा बीचवा में देखी तो जरल बनी 1 महीना 2 महीना ले चलल है 2 महीना ले बाकी बीचवा में मान ली तनी से जो थी आगे ले लो ये बीचवा में राशन बना देता लो। कितना लड़का कुली भोजन करे लो कुल? मान ली बड़का छोटका मिलकर 8 ले बा तो लगभग मान ली 50-60 ले आ जा लो खिया देनी। दूसर मान ली जो लोग ऐसे कौन बना का बनेला मान ली कबू दाल बनी, सब्जी भात, कबू मान ली रोटी पकवा लो का तो रोटी की व्यवस्था नहीं, रोटी बनावा सब्जी बनाओ ये ना दूसर। अरे इतना दिन से लेकिन के खियावत पियावत बढ़ा, कितना बार अपन तू वेतन उठा पाइल बड़ा पैसा आवेला? पहले हाँ पहले मान लीजिए अब तो रोइलू की खाता में तो मान लीजिए 7 महीना 8 महीने की तनख्वाह दिलू ओकर बाद से मान ली खाता में 4 साल माने साबिक हमारे पैसा मिलल
ओकरे तो बाद अभी से आखिरी खाता में से पैसा कब निकल रहा कोना महीने का? अब इतना याद नहीं है, उनका पढ़ा लिखा नहीं की जाए। कितना दिन पहले निकल रहा? जिगाज हो गई हमारे जाते जी वो जन है थी आज 8 महीना से ऊपर हो गई हुई। तो 8 महीना पैसा तो 4 नहीं, महीने खर्चा के चलावेला घर के? ये मारे तो कौन चला जा अपन मजदूरी कर जाला, अपन ड्यूटी मान ली जब समय हमार हो जाता अपन ड्यूटी पा जाए, चाहे बन मत बन। तो मैंने स्कूल बंद हो जाला तो ड्यूटी करे चल जाला कहीं? तो का को लिए तो मजदूरी को करे खो मत आखिर में को चला अपन चलाओ खो कि ना चलाओ बहुत के इस मुद्दे पर भी सरकार को पहल करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो रसोइया है अगर उसको सैलरी नहीं मिलता है समय से तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको काम में मन नहीं लगेगा। वो न्यूट्रिशंस जो है कैसे दे पाएगा बच्चों को, वो अपना काम कैसे कर पाएगा अपने घर का? तो वो अपना दूसरा जुगाड़ करेगा, मजदूरी करेगा,